भूतिया विमान एयरप्लेन हॉरर स्टोरी इन हिंदी। प्रस्तावना। रात का समय था। दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट AI-307 रात के 11:55 बजे उड़ान भरने वाली थी। लगभग सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। विमान का माहौल सामान्य था। लोग मोबाइल पर बातें कर रहे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे। लेकिन उस दिन का सफर किसी आम यात्रा जैसा नहीं था। वह रात हर किसी के लिए डर और मौत की याद छोड़ने वाली थी। पहला अजीब संकेत टेक ऑफ से पहले ही कुछ गड़बड़ नजर आने लगी थी। विमान का एक इंजन बार बार अजीब सी आवाज कर रहा था, जैसे कोई अंदर से धातु को खुरच रहा हो। पायलट कप्तान अरविंद शुक्ला ने मैकेनिक से जांच करवाई, लेकिन सब कुछ ठीक बताया गया। सिस्टम क्लियर है सर, मैकेनिक ने कहा, लेकिन अरविंद के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। रहस्यमयी यात्री फ्लाइट टेक ऑफ हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सीट नंबर 33A पर बैठी महिला को किसी ने चढ़ते समय नहीं देखा था। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले थे और चेहरा बेहद फीका। एयर होस्टेस रिया जब टिकट चेक करने पहुंची तो उसकी सीट पर अजीब ठंडक महसूस हुई। मैडम, आपका बोर्डिंग पास? रिया ने पूछा। महिला ने धीरे से हाथ उठाया, लेकिन उसमें कोई पास नहीं था, बस एक पुराना पीला कागज था जिस पर कुछ धुंधले अक्षर लिखे थे। रिया ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। हवा में गूंजती चीख करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद अचानक विमान की लाइट्स बार बार झपकने लगी। लोग घबरा गए। उसी समय विमान के पिछले हिस्से से एक तेज और भयानक चीख सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे। एयर होस्टेस दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर सीट नंबर 33A खाली पड़ी थी। वह रहस्यमयी महिला गायब हो चुकी थी। पायलट का डर, कॉकपिट में बैठे अरविंद और को पायलट जोसेफ को भी अजीब चीजें दिखने लगी। राडार पर अचानक एक और विमान दिखाई दे रहा था, लेकिन आसमान में कुछ भी नहीं था। जोसेफ ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये शैडो प्लेन कहां से आ गया? अरविंद ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे याद था 20 साल पहले इसी रूट पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। मृतकों की परछायां धीरे धीरे विमान में मौजूद यात्री एक एक कर गायब होने लगे। किसी की सीट खाली, किसी का बैग खुला, लेकिन व्यक्ति कहीं नहीं। रिया ने देखा कि गायब हुए यात्रियों की झलक खिड़की के बाहर दिखाई दे रही है, जैसे वे बादलों में तैर रहे हों। उनके चेहरे फटे पुराने, खून से लथपथ और आंखें बिल्कुल सफेद। ये क्या हो रहा है? रिया चीख पड़ी। रहस्य उजागर विमान के कंट्रोल पैनल पर अचानक एक पुराना मैसेज चमकने लगा। वेलकम बैक टू फ्लाइट 307, यू नेवर लेफ्ट। फ्लाइट 307 में आपका स्वागत है, आप कभी यहां से गए ही नहीं। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। दरअसल यह वही फ्लाइट थी जो 20 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। लेकिन अब सवाल था, तो फिर वे सब कौन हैं? समय का चक्र घड़ी में 2:15 AM दिखा रहा था। अचानक विमान जोर से हिला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। यात्री एक एक कर अपनी असली शक्ल में बदल रहे थे। मृत आत्माएं। उनकी आंखें जल रही थी, शरीर सड़ा गला, और वे सब बुदबुदा रहे थे। हमारा सफर अधूरा है, हमें मंजिल तक पहुंचना है। अंतिम क्षण अरविंद और जोसेफ ने विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। रिया ने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून था, होठों पर हल्की मुस्कान। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। और अगले ही पल विमान धुंध में गुम हो गया। उपसंहार। अगली सुबह खबर आई कि फ्लाइट AI-307 का कोई सुराग नहीं मिला। राडार से वह ठीक 2:15 AM पर गायब हो गई थी। लोगों ने कहा, यह वही फ्लाइट है जो 20 साल पहले गायब हुई थी। शायद उसकी आत्माएं अब भी आसमान में भटक रही है।